मॉर्निंग क्लास। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं हिंदी वितान भाग 2 का पाठ संत शिरोमणि गुरु घासीदास, है ना, जिसके राइटर कौन है, लेखक हैं डॉक्टर शंकर लाल टोडर। तो संत शिरोमणि क्यों लगाया गया इसके नाम से पहले, क्योंकि शिरोमणि है ना, जिसका समाज में देश में क्या है विशिष्ट स्थान हो, उसके लिए प्रयोग करते हैं शिरोमणि, है ना, जिसने अपने देश समाज के हित के लिए क्या हो सर्वश्रेष्ठ कार्य किया हो। तो ऐसे संत जिसने हमारे छत्तीसगढ़ में जन्म लिया, संत शिरोमणि गुरु घासीदास। तो आइए शुरू करते हैं अपनी कक्षा। सतनाम धर्म प्रवर्तक सद्गुरु घासीदास जी का छत्तीसगढ़ में वही स्थान है जो पंजाब में गुरु नानक का, गुजरात में नरसिंह मेहता, महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर, ये सारे जिनके नाम लिए गए हैं वो क्या है, अपने समय 13वीं सदी के संत ज्ञानेश्वर जो है वो 13वीं सदी के क्या है समाज सुधारक हैं। तथा बंगाल में चैतन्य महाप्रभु का है, वही स्थान छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जी का है। उनका अवतरण, किनका अवतरण, गुरु घासीदास जी का अवतरण शोषितों, निसहायों एवं दीन दुखियों को उनके घोर अंधकार जीवन को ज्ञान प्रकाश से अवलोकित करने सहस्र किरण युक्त अरुण की भांति हुआ था। इनका अवतरण हुआ, इसका कारण क्या था कि उस समय हमारे समाज की जो स्थिति थी वो कैसी थी, भयावह थी, है ना, शोषित, असहाय, जिनकी सहायता करने वाला कोई नहीं हुआ था, जिनका जीवन जो था अंधकार से भरा हुआ था, उनके जीवन को प्रकाश देने के लिए, प्रकाशमय बनाने के लिए संत गुरु घासीदास जी का जन्म हुआ। उनकी जीवन गाथा जो गुरु घासीदास जी है ना, उसकी जो जीवन गाथा है, पशुता के साथ मानवता, अत्याचार के साथ प्रेम, अन्याय के साथ न्याय और असत्य के साथ सत्य के संघर्ष की कहानी है। उनकी अलौकिक शक्ति और महामानवीय गुणों ने उन्हें अल्प समय में ही तमाम अवरोधों के बावजूद विशाल जनसमुदाय का पथ प्रदर्शक एवं धर्म प्रवर्तक बनाया। आज हम इसको क्यों जानते हैं पता है, इनके जो कार्य थे वो समाज को क्या है प्रेरणा देने वाली, लोगों का पथ प्रदर्शक करने वाली थी। उनके उपदेश सद्गुरुओं से परिपूर्ण, और उनके जो विचार थे, गुरु घासीदास के जो विचार थे ना, वो क्या थी, सद्गुणों से परिपूर्ण। सद्गुण मतलब अच्छे विचारों वाले, अगाध प्रेम का स्रोत, लोगों को प्रेम की शिक्षा देने वाले, तर्कपूर्ण, अकाट्य, अकाट्य मतलब उसकी बातों को कोई काट नहीं सकता, वासुदेव कुटुंबकम तथा विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत तथा पवित्र है। उन्होंने समाज के लिए जो उपदेश दिया, जो विचार दिया, वो लोगों को क्या प्रेम की शिक्षा देने वाले हैं। उनके सिद्धांत सरल, सत्यम, तमाम आडंबरों से मुक्त एवं प्रत्यक्ष हैं। उन्होंने न केवल छत्तीसगढ़ के दलित, शोषित एवं दीन दुखियों का उद्धार किया, बल्कि तमाम संकीर्णताओं से उन्हें उठाकर सुसंस्कृत करने का प्रयास भी किया। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा कि जिस समय गुरु घासीदास जी का जन्म हुआ या अवतरण हुआ, है ना, उस समय समाज की स्थिति कैसी थी, तो उन्हीं का आंसर बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन बनेगा कि जिस समय गुरु घासीदास जी का अवतरण हुआ, जन्म हुआ, उस समय हमारे समाज की स्थिति कैसी थी। तो सुनिए, गुरु घासीदास जी का जन्म तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति थी। मतलब जिस समय इसका जन्म हुआ है ना, ये सारे लोगों का क्या था, बोलबाला था। समाज में छोटे लोगों को कोई महत्व नहीं दिया जाता था। आर्थिक विषमता, भेदभाव, छुआछूत जो था वो क्या है पर्याप्त मात्रा में बढ़ा हुआ था। उस समय छत्तीसगढ़ की धरती अराजकता, अस्थिरता, अत्याचार, अनाचार, आडंबर मतलब दिखावा, लूट आदि की ज्वाला से धधक रही थी। मतलब हमारे समाज की जो स्थिति थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उनका समय मराठा शासन एवं ब्रिटिश हुकूमत का संधि काल था। यहाँ के भाग्य की डोर नागपुर के राजघराने से जुड़ी थी। अधिक से अधिक राजस्व अदा करने के वचन देने वालों को यहाँ की सुबेदारी दे दी जाती थी। लूट चरम सीमा लांघ रही थी। पिंडारियों के समूह, डाकुओं के समूह थे।
है ना। यहाँ से फिर क्वेश्चन बनेगा, पिंडारी किसे कहा गया है। पिंडारियों के समूह डाकुओं के समूह थे जो अत्याचार करते हुए जनता को लूटते थे। छुआछूत बढ़ चुकी थी, छोटे वर्ग के लोगों की स्थिति दयनीय थी। उस समय की विवशता को चित्रित करते हुए शिमगा निवासी श्री खांडेराव भोसले ने अपनी कृति राधा विनोद में लिखा है। मतलब जिस समय गुरु घासीदास गुरु घासीदास जी का अवतरण हुआ है ना, उस समय अपने समाज की स्थिति थी। चलिए नृप नीति विहाई, मतलब राजा जो लोग थे, राजा लोग जो थे, है ना, जो समाज के शासक होते, देश के शासक होते हैं, वे अपनी नीति मतलब नियम को भूल चुके थे, अपने धर्म को भूल चुके थे। चल ही निप नीति विहाई, जो शासक वर्ग थे वो अपने राज धर्म को भूल चुके थे। परहन देखी जरही निपगाता, जो स्वयं शासक थे वो दूसरे के धन को देखकर क्या थे, ललचाते थे। के ही विधि हरहु तासु धन प्राता, है ना, और विचार करते थे कि मैं किस प्रकार, आखिर मैं कौन सा ऐसे विधि अपनाऊं, कौन सा तरीका अपनाऊं कि मैं उनके धन को, दूसरों के धन को मैं प्राप्त कर सकूं। प्रात होत के ही विधि धन हरही, यह विधि लूटी प्रजा दो, है ना। और जैसे उनको समय मिलता, मौका मिलता, विस्थिति बनती और वे दूसरों के धन को क्या है, लूटने में लग जाते। भूपति भल न मनाव ही कोई, है ना। इस प्रकार उस समय राजा और डाकू में कोई अंतर ना रहा। किस समय, जिस समय छत्तीसगढ़ में क्या है, गुरु घासीदास जी का अवतरण हुआ। वरन विवेक विचार न लेही, उस समय लोग विवेक से काम नहीं लेते थे, अपनी बुद्धि का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करते थे। जे घर सुंदर देखी नारी, ते संग कर ही मिताई भारी, और जिस घर सुंदर नारी देखते थे उसी के घर में क्या है, मित्रता करने को बैठ जाते थे। मेघाधार ते ही लकी सुना, अति कर ही कुकर्मा, और जैसे मौका देखते थे वो क्या करते थे, कुकर्म मतलब बुरे कार्यों को करते थे। तो उस समय की स्थिति ऐसी थी। उस समय संचल को एक क्रांतिकारी युग पुरुष की आवश्यकता थी, और ऐसे समय में समाज को, गांव को, देश को क्या है, युग परिवर्तन पुरुष की आवश्यकता थी, जो इस क्षेत्र को प्रकाश में लाकर आध्यात्मिक जीवन से उन्नत कर सुसंस्कृत समाज में परिवर्तन कर सके। गुरु घासीदास ने उस आवश्यकता को पूरा किया तथा छत्तीसगढ़ को सुसंस्कृत बनाया। उन्होंने छत्तीसगढ़ को एकरूपता एवं धार्मिक आस्था का केंद्र और उच्च कोटि का जीवन दर्शन दिया। गुरु घासीदास का जन्म बिलाईगढ़ जमींदारी के अंतर्गत पहाड़ियों की गोद में बसे ग्राम गिरौदपुरी, जिला बलौदाबाजार में 18 दिसंबर की सुगम रात्रि में 4 बजे की पवित्र बेला में 1756 में हुआ। इनके पिता का नाम महंगूदास और माता का नाम अमरौती था। गुरु घासीदास जी का बचपन कटु सत्य की अनुभूति में बीता। उसका बचपन कैसा था, सत्य की, कटु सत्य, जो सटीक सत्य जो जीवन में है, कटु है ना, उस सत्य की अनुभूति में बीता। वे अति सुंदर तथा बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे। छोटी सी छोटी सामाजिक, धार्मिक व राजनैतिक घटना का उनके मन मस्तिष्क पर गहरा असर होता था। बालक घासीदास उस घटना से विचलित हो उठते थे और उनके कारणों को जानने का प्रयत्न करते थे। आखिर हमारे समाज में जो घटना घटित होती है ना, उसके कारण क्या है और उसके निवारण का भी वो क्या है, कार्य करते। उनके मन में अनेक प्रश्न उठते लगते थे। कभी वे प्रश्न इतने जटिल होते कि उसके उत्तर हेतु उसका कोमल मन विचलित हो उठा। वर्ण व्यवस्था के फलस्वरूप मानव में छुआछूत, ऊंच नीच, स्वर्ण अवर्ण आदि के भेद, मानव द्वारा मानव पर हो रहे अत्याचार एवं अमानवीय व्यवहार से वे दुखी हो उठते थे। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ी समाज में तंत्र मंत्र की साधना के विकृत रूप, टोनही, बैगा, पंघा आदि का आतंक भी गांव में व्याप्त था।
उनके बाल मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे। उन जटिल प्रश्नों के हल हेतु वे हमेशा विचार मग्न रहते, चिंतन मनन करते, किंतु हल नहीं निकाल पाने पर विचलित हो जाते हैं ना। यदि गुरु घासीदास के सामने कोई समस्या थी और समस्या का वे हल नहीं निकाल पाते, कारणों को जान नहीं पाते, तो वो व्याकुल हो उठते थे, विचलित हो उठते थे। पिता भी उनके प्रश्नों को सुनकर चकित हो जाते और ऐसे से वो प्रश्न करता अपने पिताजी से, है ना, कि उसके पिताजी भी क्या है, चकित मतलब आश्चर्यचकित हो जाते। विरक्तता भरे उन प्रश्नों को उनके मन से हटाने के लिए वे उन्हें अपने साथ कृषि कार्य में व्यस्त रखना चाहते। कोई पिता नहीं चाहता कि उसका बेटा जो है वो भटक जाए, है ना, मेरा बच्चा अपने मार्ग से हटे नहीं, है ना, वो साधु संत मत हो जाए। ये सोचकर उसके पिताजी है वो अपने ही साथ उसको कृषि कार्य में लगा दिए। किंतु वहाँ भी वे पिता से ऐसे प्रश्न करते जिसे सुनकर महंगूदास निरुत्तर ही स्तंभ रह जाते। बालक घासीदास अपनी समझ एवं खोजी मस्तिष्क से 5 काठा धान को 5 एकड़ में बोकर, भारी फसल लेकर, भाटा के पौधे में मिर्च मिलाकर, खेत में गरियार मतलब अड़ियल बैलों को हल में चलाकर सबको चमत्कृत कर दिया करते थे। नाक के काटे बुधारू की चिकित्सा ने उन्हें चर्चा का विषय बना दिया। होनहार बिरवान के होत चिकने पात। इसका अर्थ होता है कि विशिष्ट प्रतिभा छिपाए नहीं छिपती। क्वेश्चन आता है, होनहार बिरवान के होत चिकने पात से आपका क्या तात्पर्य है? तो विशिष्ट प्रतिभा छिपाए नहीं छिपती को चरितार्थ करते हुए उन्होंने महामानव होने का संकेत दे दिया। महंगूदास घासीदास जी की तीव्र बुद्धि को भांपकर उनके विचारों को अपने ढंग से अर्थ लगाकर उन्हें माना कोनी ग्राम की निजी शाला में दाखिला दिलाना चाहा, किंतु जाति भेद ने असफल कर दिया। पिताजी ने क्या सोचा उसके कि मेरा बच्चा भटके ना, है ना, वो साधु संगत की संगति में ना जाए। कोई भी पिता नहीं चाहता कि उसका बेटा क्या साधु संत बने, है ना। तो महंगूदास ने भी ऐसा सोचा और उसे क्या है, पाठशाला में भर्ती कराना चाहा। इस घटना ने, किंतु जाति भेद था उस समय, इसलिए वो क्या है, शिक्षा नहीं ले पाया। इस घटना ने घासीदास जी को विरक्तता की ओर बरबस ढकेल दिया। अब वे डोंगरी के एकांत स्थान में जाकर चिंतन करने लगे। इस प्रकार घासीदास जी ने विषमताओं की तीव्र आंधी में अत्याचार रूपी धूल कणों के तीव्र थेपड़े को सहते हुए युवावस्था में पैर रखा। युवावस्था मतलब वो जवान हो गया अब, है ना। गुरु घासीदास जी के चिंतन मनन से भयभीत होकर महंगूदास ने उसका विवाह सिरपुर निवासी श्री अंजोरा की सफरा नामक सुकन्या से कर दिया। गुरु घासीदास की पत्नी का नाम है सपुरा। इससे घासीदास के चिंतन में कुछ बाधा अवश्य पड़ने लगी। समय का खेल बड़ा अजीब होता है, वह राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है। यहाँ से फिर क्वेश्चन बनेगा, इस कथन को स्पष्ट कीजिए, है ना। तो किस प्रकार समय का खेल अजीब होता है? गुरु घासीदास के पिताजी ने क्या सोचा कि मेरा जो पुत्र है कहीं वो साधु संगत की संगति में ना आए, कहीं वो सन्यासी ना हो जाए, ऐसा उसने सोचा। पिता होने के नाते सही सोचा। और उसने क्या किया, उसको निजी कार्यों में लगा दिया, खेती बाड़ी के कार्यों में लगा दिया। लेकिन गुरु घासीदास जी को तो संत होना ही था, है ना। इसलिए समय का खेल जो है बड़ा अजीब होता है। वह राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है। उसी प्रकार गृहस्थ को सन्यासी और सन्यासी को भी क्या है, गृहस्थ बना देता है। तो सुनिए क्या होता है उसके साथ। उसी तरह वह गृहस्थ को सन्यासी और सन्यासी को गृहस्थ बना सकता है। इसमें किसी का कुछ नहीं चलता, समय के आगे किसी का कुछ नहीं चलता। बड़े पुत्र अमरदास का अपहरण, पिता की मृत्यु, भाइयों से अलग होने आदि की घटना ने घासीदास जी के जीवन में ऐसा परिवर्तन लाया कि उनके मन में वैराग्य की तेज लहर आई
और उन्हें बहाकर ले गई। सब देखते रह गए। सफरा 4 बच्चों की मां बन जाने के बाद भी उन्हें रोकने में असमर्थ हो गई। कहते हैं कि घरेलू घटना को किसी दैवीय प्रकोप मानकर गांव वाले शांति हेतु घासीदास जी को अपने साथ जगन्नाथपुरी ले जा रहे थे। सारंगढ़ के जंगलों को पार करते समय अचानक वे साथियों को छोड़कर कहीं चले गए। 6 माह तक उनका कोई अता पता नहीं चला। कंवाताल के चंदनिया गौटिया के नौकरों ने गिरौदपुरी आकर बताया कि घासीदास जी छाता पहाड़ के ऊपर बैठे हुए थे। इधर घासीदास जी उस स्थान को परिवर्तित करके गिरौदपुरी के निकट एक पहाड़ी पर औरा धौरा पेड़ के तले धुनी रमाकर तप करने लगे। किंवदंती है मतलब आपको जानकारी है कि वहीं पर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई और आत्मज्ञान से उसने सतनाम को प्राप्त किया। सदगुरु के विहद सतनाम प्रचार हेतु आपने पूरे छत्तीसगढ़ का दौरा किया और सतनाम के प्रचार के लिए उन्होंने क्या किया, छत्तीसगढ़ का दौरा किया, जिसके अंतर्गत प्रथम धार्मिक पड़ाव भंडारपुरी में, दूसरा रतनपुर के दुल्हा तालाब में, तृतीय पड़ाव पानाबरस में, चौथा पड़ाव भोरमदेव कवर्धा में, पांचवा पड़ाव डोंगरगढ़ की बमलेश्वरी मंदिर के पहाड़ के नीचे, छठवां कांकेर में और सातवां पड़ाव चिरईपदर दंतेवाड़ा में किया। यही स्थल गुरु घासीदास जी के रावटी स्थल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से और क्वेश्चन बनेगा, रावटी 7 रावटी से आपका क्या तात्पर्य है। तो आशा करते कि आपकी आज की पढ़ाई जो आपको समझ में आई होगी। तो आगे की पढ़ाई नेक्स्ट कक्षा।